हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड बुक फेयर से मैंने कौन कौन सी कीमती किताबें खरीदी है। तो पहली किताब जो आप देख रहे हैं वो है जर्मनी की श्रेष्ठ कहानियाँ। ये बहुत ही अच्छी किताब है। इस पर कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी मोरल फिलोसफी की बातें करती है। आपको एक बार ये ज़रूर देखनी और पढ़नी चाहिए। फिर अगली किताब जो मैंने ली है वो है अज्ञे कि मेरी प्रिय कहानियाँ। ये भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि अज्ञे ने लिखी है। मैंने अभी तक इसकी कहानियाँ पढ़ी नहीं है, बट मुझे लगता है काफ़ी अच्छी होगी। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब भी है ना, द्वीप के पार ऐसे कुछ करके है, वो भी काफ़ी मैंने उसका नाम सुना है पर अभी तक पढ़ नहीं पाया। तो पहले मैं उनकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ूंगा, फिर आगे पढ़ूंगा उनकी किताबें। फिर है ये अक्टूबर जंक्शन, जिनकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। ये मेरे को मिली थी 160 में और काफ़ी अच्छी, देखने भी अच्छा है, बाइंडिंग भी अच्छी है, पर मैं अभी पढ़ नहीं पाया, आगे पढ़ूंगा इसे भी। देन ये है सुधा मूर्ति जी की द ओल्ड मैन एंड हिज गोट। ये मैंने बाहर से ख़रीदी थी, जो सड़क पे लगाते हैं। इनकी मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी है तो मुझे इनकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा एक और ले लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छी होने के मेरे पूरी संभावना है क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखती है। अगली किताब है शेक्सपियर की कहानियाँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। शेक्सपियर वन ऑफ माय फेवरेट राइटर है। इनका जो हिंदी एडिशन है, आई होप काफ़ी अच्छा होगा। मैं ये लाया था। इनका जो पब्लिशिंग हाउस है वो है राजपाल। तो ये काफ़ी बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, तो मुझे यकीन है कि इनकी जो किताब की जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा जी की किताब है। ये पाप और पुण्य के ऊपर बातें करती है, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये सारे के ऊपर बात करती है। फिर ये अगली किताब है मैं लड़ी और उड़ी, रुचिरा गुप्ता की ये किताब है। ये मुझे रेकमेंड की थी वहाँ के जो वहाँ किताब बेच रहे थे, तो उन्होंने ये किताब मेरे को रेकमेंड की थी, हाईली रेकमेंड। तो आई होप ये अच्छी होनी चाहिए, मैं इसे भी पढ़ूंगा। नेक्स्ट किताब है हार्ट लैम्प। ये जिसकी मैंने ना दो कहानियाँ पहले पढ़ी थी, फिर मैंने अपनी वो किताब किसी को दे दी थी, तो फिर मैं ये लाया हूँ। आई होप ये भी अच्छी हो। पर इनकी जो दो कहानियाँ वो बहुत ही कमाल की थी, बहुत अच्छी इनकी कहानियाँ थी। फिर है ओशो की जो कहानी संग्रह है, इसके मैं दो किताब लाया हूँ। पहला ये है ओशो कहानी संग्रह पहला, और दूसरा है ये वाली ओशो की प्रेरक कहानी, ओशो की प्रेरक कहानियाँ। इससे पहले मेरे पास भी इनकी जो है दो कहानियों का संग्रह है, और दो और ये हो गई, चार हो गई टोटल मिला के। और भी मैंने ओशो की काफ़ी किताबें पढ़ी है। फिर अगली किताब है आपका बंटी, मनु भंडारी की। मनु भंडारी को मैंने अपने कॉलेज डेज में पढ़ा था और इस किताब का मैंने काफ़ी नाम सुना था, तो मैं ये किताब लेके आया हूँ, आपका बंटी। अगली किताब ये है जया गादवानी जी की इस शहर में एक शहर था। तो ये भी मुझे रिकमेंड की गई थी। मुझे इस किताब के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, सो मैं कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ अभी। जब मैं पढ़ूंगा तो आपको रिव्यू दूंगा। नेक्स्ट किताब है रश्मि रथी, जो कि दिनकर साहब की है। ये मैंने जो है इनके ऑडियो सुना था मनोज मुंतशिर की वीडियोस में, पर मैं इसे खुद पढ़ना चाह रहा था, तो ये लेके आया मैं। नेक्स्ट किताब ये है उसने कहा था और अन्य कहानियाँ। ये चंद्रशेखर गुलेरी जी की जो है फेमस कहानी उसने कहा था है, और भी इनकी अलग अलग इसमें कहानियाँ हैं। उसने कहा था शायद मैंने एक बार पढ़ी है कहानी, पर मैंने इनका नाम सुना है तो सोचा ये भी ले लेता हूँ। अगली किताब है यार पापा, फिर से दिव्य प्रकाश दुबे जी की। इनकी बहुत सारी किताबें बिक रही है और कहते हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं। आई होप जब मैं पढ़ूँ तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना होना पड़े। देन मार्कस ओलेरियस की डायरी के ऊपर लिखी किताब मेडिटेशन, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेके आया हूँ और फिंगरप्रिंट से पब्लिश हुई है। इसके मैंने एक दो कोटेशंस पढ़े हैं, ये काफ़ी अच्छी है, आपको एक बार ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली किताब है मैं बर्बाद होना चाहती हूँ, मलिका उमर शेख की ये कहानी है। और ये मुझे एक वुमेन ने जो है ये रिकमेंड की थी, तो उन्होंने कहा था उन्होंने पढ़ी है तो मुझे पढ़नी चाहिए, तो ये मैं ले ली थी इस बारे में। अगली किताब जो है वो है निर्मला वर्मा जी की प्रतिनिधि कहानियाँ। तो इसके अंदर जो है इनकी जो मेन मेन नॉवेल्स है उसको समराइज करके शायद लिखा गया है, ये इस बारे में है। देन अगली है हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी। ये मैं बहुत टाइम से पढ़ना चाह रहा था, बहुत टाइम से। फाइनली मुझे ये किताब मिली और मैंने इसका 60% पढ़ भी लिया है।
तो अगर आप गांधी जी के विचार को जानना चाहते हैं, बायोग्राफी नहीं विचार को, तो आपको एक बार ये पढ़ लेना चाहिए। देन ये है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की, जो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक कटाक्ष है एक तरह से। मैंने इसके कुछ 30 पन्ने पढ़े और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको एक बार ये भी पढ़नी चाहिए। देन ये जो है मैंने एक बार नेट पर देखा था, ये द ग्रेट एमरसन के एस्से की सीरीज़, फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज़, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर इनके जो है काफ़ी सारे एस्से, इंक्लूडिंग द सेल्फ रिलायंस जो उनका सबसे फेमस एस्से है। इसके अलावा मैं 2 किताब और लाया हूँ जो सेल्फ में रखी है। तो इनमें से एक है 40 रूल्स ऑफ लव और दूसरी है टू किल अ मॉकबर्ड। टू किल अ मॉकबर्ड तो मैंने पढ़ी हुई है, और जो है 40 रूल्स ऑफ लव मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, उनका भी मैं आगे चल के आपको रिव्यू दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।